बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। बच्चों, हम अभी अवलोकन पढ़ रहे हैं। अवलोकन क्या है, उसकी परिभाषाएं और उसके गुण दोष तो हमने जान ही लिए। एक अच्छे अवलोकनकर्ता में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, यह भी हमने जान लिया। अब हम अगले 2 अध्याय में, आज के और आज के बाद वाले अध्याय में अवलोकन के प्रकार को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अवलोकन के प्रकार। अवलोकन मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है, व्यक्तिगत अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। इन 2 प्रकारों में इसे विभाजित कर सकते हैं हम। व्यक्तिगत अवलोकन में अनुसंधानकर्ता स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर घटनाओं, परिस्थितियों या सामाजिक व्यवहार का अवलोकन करता है, जबकि सामूहिक अवलोकन में अवलोकनकर्ता एक समूह निरीक्षण या आलेखन कार्य को करता है। सामूहिक अवलोकन नाम से ही समझ में आता है, उस व्यक्ति के साथ और भी उसके मित्र होते हैं, सहकर्मी होते हैं, जो विभिन्न सामाजिक विज्ञानों के बढ़ते हुए सहयोग का परिणाम है और वह किसी समस्या विशेष पर आंकड़े एकत्रित करते हैं। व्यक्तिगत अवलोकन को हम फिर 2 श्रेणियों में विभाजित कर सकते हैं, साधारण या अनियंत्रित अवलोकन, और दूसरा होता है व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन। साधारण अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें अवलोकनकर्ता स्वयं पर या अवलोकित घटना पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखता, बल्कि व्यवस्थित अवलोकन वह अवलोकन है जिसमें सामग्री का संकलन पूर्व नियोजित ढंग से किया जाता है तथा अवलोकित घटना पर भी नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है। साधारण या अनियंत्रित अवलोकन को फिर 3 श्रेणी में हम विभाजित करते हैं। पहली है सहभागी अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता अवलोकित सदस्यों के साथ रहकर स्वयं अवलोकित समूह का सदस्य बनकर अवलोकन करता है, यानी वह उस समूह जिसका उसको अध्ययन करना है उस समूह में जाकर स्वयं रहने लगता है, सहभागी अवलोकन। दूसरा होता है अर्ध सहभागी अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता पूर्ण रूप से न तो रहता है और ना ही पूर्ण रूप से जो है उस ग्रुप को छोड़ता है, कभी उसमें जाता है, कभी उसमें बाहर आ जाता है। तीसरा जो रहता है वो है असहभागी अवलोकन, जिसमें अवलोकनकर्ता सदस्य बने बिना, जिस भी समूह का उसे अवलोकन करना है उसका सदस्य बने बिना उस समूह का अवलोकन करता है, उसका अध्ययन करता है और आंकड़े एकत्रित करके लेकर आता है। तो इस तरह हम देखते हैं अवलोकन मुख्य रूप से 2 श्रेणियों में विभक्त होता है, व्यक्तिगत अवलोकन, सामूहिक अवलोकन। फिर व्यक्तिगत अवलोकन अनियंत्रित और नियंत्रित में, और फिर अनियंत्रित जो है वो 3 श्रेणियों में सहभागी, अर्ध सहभागी और असहभागी अवलोकन में विभाजित होता है। आइए अब हम समझते हैं अनियंत्रित अवलोकन को। अनियंत्रित अवलोकन नाम से ही समझ में आ रहा है, अनियंत्रित अवलोकन ही अवलोकन का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसमें अवलोकनकर्ता घटनाओं का ज्यों का त्यों उन पर बिना किसी प्रकार का नियंत्रण रखे निरीक्षण करता है और तथ्यों का आलेखन करता है। पीवी अंग के अनुसार अनियंत्रित अवलोकन में हम वास्तविक जीवन परिस्थितियों का सतर्क निरीक्षण करते हैं और इसके अंतर्गत यथार्थता के यंत्रों के प्रयोग या अवलोकित घटना की परिशुद्धता की जांच हेतु कोई प्रयास नहीं करते। इस प्रकार के अवलोकन द्वारा वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का अवलोकन किया जा सकता है। यह अन्वेषणात्मक अध्ययनों के लिए बहुत अधिक उपयोगी अवलोकन है। अनियंत्रित अवलोकन को साधारण अवलोकन, अव्यवस्थित अवलोकन, अनिर्देशित अवलोकन या अनौपचारिक अवलोकन के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अधिकांश ज्ञान अनियंत्रित अवलोकन द्वारा ही प्राप्त किया गया है। अनियंत्रित अवलोकन की 3 प्रमुख श्रेणियां हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन। यदि अवलोकन पद्धति को व्यावहारिक रूप से देखा जाए तो अनियंत्रित अवलोकन ही अधिक उपयोगी है, क्योंकि इससे वास्तविक सामाजिक व्यवहार और घटनाओं का अध्ययन संभव है। यह परिस्थितियों का मौलिक रूप में निरीक्षण करने में सहायता प्रदान करता है।
गुडे और हार्ट ने इसे उपकल्पनाओं के परीक्षण का एक महत्वपूर्ण यंत्र बताया है। परंतु कई बार ऐसा भी होता है बच्चों कि अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता में झूठा आत्मविश्वास या अटूट विश्वास पैदा हो जाता है कि वह सब घटनाओं या व्यवहार की वास्तविकता को समझ गया है, जो कि गहराई में अध्ययन करने के लिए अनुपयुक्त है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अनियंत्रित अवलोकन जिसके अंतर्गत आते हैं सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन और अर्ध सहभागी अवलोकन, इन्हें हम अभी पढ़ेंगे। अनियंत्रित अवलोकन का दूसरा जो है वो होता है व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन। व्यवस्थित नाम से ही जैसा समझ में आ रहा है, व्यवस्थित या नियंत्रित अवलोकन वास्तव में सरल अवलोकन का ही एक विस्तृत और विकसित रूप है, जिसमें सरल अवलोकन के दोषों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। गुडे एम हार्ट का कहना है भी सही कि सरल अवलोकन केवल अन्वेषणात्मक अध्ययनों में ही अत्यधिक सहायक है तथा अनुसंधान की अंतिम अवस्थाओं में अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली और अनुसूची द्वारा सूचनाएं संकलित करके अवलोकन की पुष्टि करने की तथा अवलोकन पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता अनुभव करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नियंत्रित अवलोकन वह अवलोकन होता है जिसमें कुछ सीमाओं में रहकर हम घटना विशेष का अध्ययन करते हैं, जिसमें जिसकी पूर्व में रचना की जाती है, पूर्व में जिसका नियोजन किया जाता है, वो वाला अवलोकन कहलाता है नियंत्रित अवलोकन। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन को समझ लेने के बाद हम इनमें अंतर भी समझ लेते हैं। नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन में जो मुख्य अंतर होता है वह इस प्रकार है। पहला है घटनाओं पर का नियंत्रण। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकित घटनाओं या परिस्थितियों पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखा जाता। स्वेच्छा और आवश्यकता अनुसार हम उसे स्वतंत्र पूर्वक अध्ययन कर सकते हैं, जबकि नियंत्रित अवलोकन में अवलोकित घटनाओं या परिस्थितियों पर यथासंभव नियंत्रण रखने का प्रयास किया जाता है और केवल निश्चित पक्षों पर ही अध्ययन या ध्यान केंद्रित किया जाता है। दूसरा है यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग। अनियंत्रित अवलोकन में वैज्ञानिक यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग नहीं किया जाता, जबकि नियंत्रित अवलोकन में बहुधा वैज्ञानिक यंत्रों और उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो अंतर है इसमें वो है स्वाभाविकता। अनियंत्रित अवलोकन में स्वाभाविक अर्थात वास्तविक व्यवहार तथा घटनाओं का अवलोकन किया जाता है, जबकि नियंत्रित अवलोकन कृत्रिम होता है, क्योंकि इसमें अवलोकन स्वाभाविक परिस्थितियों अस्वाभाविक परिस्थितियों में अध्ययन किया जाता है। चौथा जो है पूर्व निश्चित योजना। स्वाभाविक है, अनियंत्रित अवलोकन में पहले से कोई योजना नहीं बनाई जाती। अवलोकनकर्ता अपनी इच्छा से अवलोकन करता है, जबकि नियंत्रित अवलोकन में पूर्व में निश्चित योजना बनाई जाती है और उसी योजना के अनुसार फिर अवलोकन का कार्य किया जाता है। पांचवा जो है अवलोकनकर्ता का व्यवहार। अनियंत्रित अवलोकन में अवलोकनकर्ता स्वेच्छा अनुसार अवलोकन करता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूर्व में कोई निश्चित नहीं होता, जबकि नियंत्रित अवलोकन का उद्देश्य पूर्व निश्चित होने के कारण अवलोकनकर्ता को निजी व्यवहार पर नियंत्रण रखना पड़ता है। यानी अनियंत्रित में अवलोकनकर्ता स्वतंत्र होता है व्यवहार करने के लिए, जबकि नियंत्रित में जो है व्यवहार में भी उसके नियंत्रण होता है। फिर है पुनरावृत्ति। अनियंत्रित अवलोकन में पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती, परंतु नियंत्रित में पुनरावृत्ति की जा सकती है, क्योंकि हम कुछ नियमों के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं, अतः उन नियमों को हम फिर से उन नियमों को जान सकते हैं। और अनियंत्रित में हम कोई नियम लेकर ही नहीं गए थे, इसलिए पुनरावृत्ति करने की पुनरावृत्ति संभव ही नहीं है। सातवां है विश्वसनीयता। अनियंत्रित अवलोकन क्रमबद्ध नहीं होता, इसलिए अवलोकनकर्ता की निजी रुचियां और दृष्टिकोण उसके अवलोकन को प्रभावित करते हैं।
जबकि नियंत्रित अवलोकन क्रमबद्ध रूप से किया जाता है और इसलिए अवलोकनकर्ता के निजी गुणों, मनोवृत्तियों तथा दृष्टिकोणों का अवलोकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए नियंत्रित अवलोकन में पक्षपात की संभावना कम होती है। और लास्ट है उपयुक्तता। अनियंत्रित अवलोकन सूक्ष्म एवं गहन अध्ययनों में सहायक है, जबकि नियंत्रित अवलोकन द्वारा सूक्ष्म एवं गहन अध्ययन संभव नहीं है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नियंत्रित और अनियंत्रित अवलोकन जो है उनमें इन 8 बिंदुओं के आधार पर अंतर किया जा सकता है।